हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 37 क्वेश्चंस देखेंगे। ये आपके लिए मॉक टेस्ट है। वीडियो के लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 37 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए सामान्य रूप से उपयोगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 99 का फेर मुहावरे का अर्थ है लालच में फंसना, लक्ष्य के नज़दीक जाकर असफल होना, भारी चूक होना, संतुष्ट हो जाना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए। 99 का फेर यानी लालच में फंसना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आज के वैज्ञानिक नए नए देश द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। अनुसंधानों द्वारा, आविष्कारों द्वारा, या पदार्थों द्वारा, या विचारों द्वारा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो। ये सिर्फ यूपी पुलिस के लिए नहीं है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी लोगों के लिए वीडियो है। आज के वैज्ञानिक नए नए आविष्कारों द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य चुनिए। इसमें से कौन सा वाक्य सही है। हवन सामग्री जल गया, हवन सामग्री जल गया, हवन सामग्री जल गई, हवन सामग्री जल आई। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। हवन सामग्री जल गया ये नहीं होगा। हवन सामग्री जल गया ये भी गलत है। हवन सामग्री जल गई, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो बिल्कुल राइट है। कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति शीघ्रता करना अर्थ को कौन सा मुहावरा व्यक्त करता है। हवा से बातें करना, हथेली पर सरसों उगाना, बहती गंगा में हाथ धोना, दो नावों में पैर रखना। आप लोग डेली मॉक टेस्ट दिया करिए। मैंने चैनल पे कई सारे मॉक टेस्ट कराया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, वहाँ पे जाकर आप मॉक टेस्ट दीजिए और देखिए कि आप कितने तैयार है एग्ज़ाम के लिए, आपको कितनी हिंदी आती है, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अति शीघ्रता करना यानी हवा से बातें करना, ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। द्वंद्व समास का सही समासिक पद चुनिए। कौन सा सही समासिक पद है बताइए, यानी इसमें से किस शब्द में द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास यानी दोनों पद एक दूसरे के क्या होंगे, विलोम होंगे। विलोम या उल्टा ना, तो दोनों पद देखिए किसमें एक दूसरे के विलोम है। पुष्प धन्वी, दिवारात्रि, त्रिलोकी, मंत्रि परिषद। देखिए दिवारात्रि यानी दिन और रात, दिवारात्रि दिन और रात दोनों शब्द एक दूसरे के क्या है, विलोम है। तो दिवारात्रि में द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। मंत्रि परिषद में कौन सा समास है, मंत्रि परिषद यानी मंत्री के लिए परिषद के लिए क्या है, कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह का लोप किस समास में होता है, तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। 9 2 11 होना का अर्थ है। बताइए इस मुहावरे का क्या अर्थ है। 9 2 11 होना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। 9 2 11 होना यानी भाग जाना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है और ये क्वेश्चन सभी का सही होगा, आई होप। महान का विलोम होगा, महान का विलोम क्या होगा बताइए। मरण, चेतन, क्षुद्र, मूढ़।
ऑप्शन नंबर सी जो भी कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। महान का विलोम क्या हो जाएगा? क्षुद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? कटी, हस्त, पाणि और कर। बताइए कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, कर मीन्स हाथ होता है तो ये हाथ का पर्यायवाची है। पाणि मीन्स भी हाथ होता है तो ये भी हाथ का पर्यायवाची है। आपको बताना है कौन सा नहीं है। हस्त मीन्स भी हाथ होता है। कट मीन्स हाथ नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरधर में समास है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास या बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है गिरिधर में? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है समास का शाब्दिक अर्थ? संक्षेप होता है। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। समास में शब्दों का मेल होता है। किसका मेल होता है? शब्दों का मेल होता है। संधि में किसका मेल होता है? तो संधि में जो है वर्णों का मेल होता है। समास का विलोम क्या होगा? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि समास का विलोम क्या होगा। गिरिधर, गिर यानी पर्वत को धारण करने वाला। किसने धारण किया था? अपनी उंगली पे किसने उठाया था? भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था, यानी इसका अर्थ निकल रहा है कौन सा समास हो जाएगा? अर्थ की प्रधानता किसमें होती है? बहुव्रीहि समास में होती है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष का संबंध पाया जाता है। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है या फिर एक ही शब्द 2 बार रिपीट होते हैं। तो जहाँ पर एक शब्द रिपीट हो, जैसे धीरे धीरे, दिन दिन या रात रात, तो वहाँ पे कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा। आप भला तो जग भला में आप कौन सा सर्वनाम है? आप में कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम। सर्वनाम कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? तो संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं या कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और एक आपका होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर आपसे पूछे कि सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनाम के भेद पूछेगा तो आप 6 बताएंगे, लेकिन सर्वनाम कितने होते हैं? तो 11 सर्वनाम होते हैं। कितने सर्वनाम होते हैं? 11। आप भला तो जग भला, अगर आपसे इस पूरे वाक्य में पूछा जाए कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। आप भला तो जग भला, लेकिन यहाँ पे आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है कि आप में कौन सा सर्वनाम है। आप यानी अपने लिए प्रयोग किया जा रहा है। आप आ जाए अपने लिए या फिर स्वयं आ जाए या खुद आ जाए, तो कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। इहलोक किसका विलोम शब्द है? बताइए किसका विलोम शब्द है? स्वर्गलोक, परलोक, देवलोक, आर्यमा लोक तो नहीं होगा। बताइए इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? इहलोक का विलोम हो जाएगा परलोक। ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। सही विकल्प का चयन करें। कौन सा विकल्प सही है? दैहिक किस तरह लिखा जाएगा? दैहिक।
ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कुछ और इम्पोर्टेंट वर्तनी से रिलेटेड शब्द जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे आशीर्वाद, आशीर्वाद काफी पूछा जाता है। अंतर्धान, और आपका श्रृंगार भी पूछा जाता है। आप लोग ध्यान रखिए श्रृंगार की वर्तनी। कवयित्री काफी पूछा जाता है, कवियत्री। उज्ज्वल, सन्यासी। इन सभी वर्तनी को आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई सा भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में प्रति क्या है? उपसर्ग है। तो प्रथम पद उपसर्ग किस समास में होता है? प्रथम पद उपसर्ग अभी मैंने आपको बताया ना, तो अव्ययी भाव समास में होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, जैसे राजकुमार यानी राजा का कुमार। बहुब्रीहि समास में अर्थ की प्रधानता होती है, अर्थ जो है वो प्रधान होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है, यानी किसी की विशेषता बताई जाती है। जैसे नील गाय, गाय कैसी है? नीले रंग की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का अर्थ है। मुर्गी को दाल खिलाना, मुर्गी को दाल से तौलना, अपने पास की वस्तु को कम महत्व देना, मनमानी करना। घर की मुर्गी दाल बराबर, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। अपने पास की वस्तु को कम महत्व देना, यानी जो चीज आपके पास है आप उसकी इम्पोर्टेंट को नहीं समझते हैं। राम में कौन सी संज्ञा है? संज्ञा यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। राम यानी एक व्यक्ति का नाम ना, तो राम जब किसी एक व्यक्ति या फिर किसी एक स्थान का नाम लिया जाए, एक चीज पर्टिकुलर किसी चीज का नाम लिया जाए, तो वहां पे कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भाववाचक संज्ञा यानी जिसपे भाव आए, जैसे ईमानदारी, ईमानदारी क्या है? भाव है। बेईमानी, दयालु, ईर्ष्या, ये सब क्या है? भाव है। बचपना, हरियाली, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा यानी जिससे जाति का बोध हो या किसी समूह का, एक ही तरह के लोगों का बोध हो। जैसे हम कह दें वकील, तो उसमें जितने भी वकील होंगे उनका बोध हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अध्यापक बोल दे, वकील बोल दे, या फिर पशु बोल दे, जानवर बोल दे, मनुष्य बोल दे, पक्षी बोल दे, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आता है? जो खाने पीने की चीजें हैं या फिर जो धातुएं होती हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। इनमें से एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी शुद्ध है? बताइए। 4 ऑप्शन दिया है, बताइए किसकी वर्तनी शुद्ध है? आधीन क्या शुद्ध लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं। संग्रहित, ये क्या शुद्ध है? ये भी नहीं शुद्ध है। अनाधिकृत बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, जो भी कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है।
असंग्रहित, ऐसे लिखा जाएगा। आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का आशय है। आकाश के तारे तोड़ना, बताइए इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। व्यर्थ का काम करना, सामने वाले की शक्ति को स्वीकारना, असंभव को संभव बनाना, कल्पना करना। आकाश के तारे तोड़ना यानी असंभव काम को संभव बनाना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इनमें से एक शब्द तद्भव है, बताइए कौन सा शब्द तद्भव है। हल्दी, क्षीर, तिक्त, चंचू। हल्दी जो है आपका ये क्या है, तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए जो भी कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। क्षीर मीन्स होता है खीर। क्षीर क्या है, तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा, खीर होगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग नहीं है आपको बताना है। अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। अपवाद में अप क्या है, उपसर्ग है। पराजय में परा क्या है, उपसर्ग। प्रभाव में प्र आपका उपसर्ग है। ओढ़ना में जो ना है ये उपसर्ग नहीं प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होते हैं, जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं और उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जो है वो शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं, शब्दांश यानी शब्द का अंश होता है, ना कि शब्द। तो ओढ़ना में ना जो है वो प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इनमें से एक शब्द तत्सम है। तत्सम, तत्सम यानी संस्कृत का शब्द। बताइए कौन सा शब्द संस्कृत का है। उल्लू, घर, कोयल, घृत। देखिए उल्लू जो है ये तद्भव शब्द है। घर जो है ये भी तद्भव शब्द है। कोयल भी आपका क्या है, तद्भव शब्द है। लेकिन घृत जो दिया हुआ है ये आपका कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। संस्कृत के जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। और जो हिंदी के शब्द होते हैं यानी संस्कृत से रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। अर्थोपार्जन किस संधि का उदाहरण है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल होता है। मेल हो रहा है तो किसका मेल हो रहा है, वर्णों का मेल हो रहा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, शब्द है। अगर आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब आपको वर्ण लगाना है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तब आप क्या लगाएंगे, शब्द लगाएंगे। अगर आपसे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे, तब आप क्या लगाएंगे, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। बताइए क्या होगा। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है। क्या होती है, ध्वनि। अर्थोपार्जन में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, आयादी स्वर संधि। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। संधि कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि मुख्यतः जो है 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, आयादी स्वर संधि और एक होता है आपका विद्ध स्वर संधि। अर्थोपार्जन, देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा दिख रही है ना। जब आपको बीच में ओ की मात्रा दिख जाए या ए की मात्रा दिख जाए और उसमें
स्वर संधि है तो आपको क्या लगाना है, गुण स्वर संधि लगाना है। अगर यहीं पे आपको अ और ए की मात्रा दिख जाए तब आप क्या लगाएंगे, वृद्धि स्वर संधि लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक संयुक्त वाक्य है, कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है बताइए। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, वह मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ, जब अतिथि विदा हुए तब हम सोने चले गए, नाव डूब गई पर यात्रियों को बचा लिया गया। बताइए कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, ये आपका सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। वह मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ, कि आ गया ना तो क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। जब अतिथि विदा हुए तब हम सोने चले गए, यानी आपका जो उपवाक्य है वो वाक्य पे निर्भर है ना, ये उपवाक्य है, यानी इसमें भी कौन सा वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या होगा, संयुक्त वाक्य। नाव डूब गई पर यात्रियों को बचा लिया गया, यानी इसमें कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। जब आ जाए किंतु परंतु और, तो वहां पे क्या होगा, संयुक्त वाक्य। यहाँ पे आप लगा सकते हैं ना, नाव डूब गई किंतु यात्रियों को बचा लिया गया। पर का प्रयोग जो है किंतु के स्थान पे किया गया है। निम्नलिखित शब्दों में से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द भिन्न है, सजा, बल, शक्ति, सेना। देखिए, बल, शक्ति और सेना ये समान शब्द है, यानी समानार्थक है, लेकिन सजा जो है ये आपका भिन्न है इन चारों में से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे एक शब्द दिया गया है, दिए गए 4 विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। दामिनी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। प्रकाश होता है, वृक्ष होता है, बिजली होता है या पत्थर होता है। तो दामिनी का पर्यायवाची क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। बिजली होता है दामिनी का पर्यायवाची शब्द। सोखा का तत्सम रूप है, सोखा का तत्सम रूप क्या होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सोखा जो है ये कैसा शब्द है, तो ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, अगर आप इतने समय में उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर उसके बाद आप आंसर बताइए। रिक्त स्थान भरे। साहित्य जीवन की डैश है, क्या है, अभिव्यक्ति है, अविदिष्ट है, अवितिक्त है या अनाविष्ट है। फ्रेंड्स, अगर आप इतने समय में आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आपको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है, क्या है, अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। कंप्यूटर का हिंदी परिभाषिक शब्द है, क्या होगा, गणनकाल, गणक, संगणक या गणनाकार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, संगणक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगणक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है।
आप लोगों में से कितने लोगों को इसका उत्तर पहले से पता था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गागर में सागर भरना, छोटे बर्तन में अधिक जल भरना, असंभव कार्य करना, थोड़े में ही सब कुछ होना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। गागर में सागर भरना यानी थोड़े में ही सब कुछ होना। ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कृपण शब्द का विलोम शब्द होगा, क्या होगा बताइए? अधम, दानी, कनिष्ठ, कृतज्ञ। कृपण यानी जो कंजूसी से धन व्यय करे उसे हम क्या कहते हैं? कृपण यानी कंजूस व्यक्ति। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? दानी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। कृतज्ञ किसे कहते हैं? तो जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। और कृतज्ञ किसे कहते हैं? जो किए गए उपकार को मानता है। निम्नलिखित शब्द हेतु 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से उचित समानार्थक पर्याय चुनिए। परिचय का आपको समानार्थक शब्द बताना है। आग, निशाचर, वायु, सेवक। आग यानी इसका समानार्थक क्या हो जाएगा? अग्नि। निशाचर यानी राक्षस, वायु यानी हवा या पवन, सेवक यानी परिचय को क्या कहेंगे हम लोग? सेवक। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। गीतांजलि किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, कल्हड़। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहते हैं और इनकी एक फेमस रचना जो एग्जाम में पूछी जाती है वो क्या है? यामा है। यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। प्रेमचंद जी की रचना जो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती है, गबन और गोदान। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है गीतांजलि। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कल्हड़ की रचना है राजतरंगिणी। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, बताइए इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है? शकुन, वाष्प, व्यथा, बैल। जब आपको एग्जाम में तद्भव और तत्सम शब्द न समझ में आए तो आप उसमें से जो भी आपको ऑप्शन दिया हो उसमें देखिए ऐसा कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग आप डेली करते हैं यानी आम बोलचाल की भाषा में करते हैं, वो तद्भव शब्द होता है। और जिसका प्रयोग आप बिल्कुल नहीं करते या ना के बराबर करते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो देखिए इसमें शकुन का क्या प्रयोग करते हैं आप डेली? नहीं। वाष्प नहीं, व्यथा नहीं, बैल का प्रयोग तो अक्सर करते हैं ना, तो बैल जो है क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। हाय रुंड गिरे गज मुंड गिरे, कटकट अवनी पर शुंड गिरे, लड़ते लड़ते अर झुंड गिरे। अर मीन्स होता है दुश्मन या शत्रु। भू पर है विकल विटुंड गिरे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? रस आपको बताना है। वीर रस, रौद्र रस, वात्सल रस या भयानक रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? एग्जाम में पूछ लेता है आप लोगों से, तो उत्साह होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है। वात्सल रस का स्थायी भाव क्या होगा? पुत्र विषयक रति।
हाय रुंड गिरे गजमुंड गिरे, यानी लड़ाई झगड़ा हो रहा है और उसमें शत्रु के सर भी कट रहे हैं। तो ये दृश्य कैसा होगा? भयानक दृश्य होगा ना। तो कौन सा रस हो जाएगा? भयानक रस। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। अनभिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ, अल्पज्ञ। जिसको थोड़ा ज्ञान हो यानी उसे हम क्या कहेंगे? अल्पज्ञ, क्योंकि उसे थोड़ा ज्ञान है। और जिसे सब कुछ पता हो यानी जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहेंगे। पंच तत्व शब्द में समास है, कौन सा समास है? पंच तत्व। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है द्विगु समास में। बहुव्रीहि समास में अर्थ प्रधान होता है यानी अर्थात निकलता है। द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। बताइए पंच तत्व में कौन सा समास है? पंच तत्व यानी पांच तत्व। कितने तत्व है? पांच। यानी प्रथम पद क्या है आपका? संख्यावाची। तो प्रथम पद संख्यावाची किसमें होता है? द्विगु समास में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। समास मैंने ऑप्शन से करने की ट्रिक बताई है आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिए, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अब मात्र 2 क्वेश्चंस और बचे हैं। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है बहुत अनुभवी होना, अड़चने पैदा करना, संकट में डालना, डा से उड़ना। बताइए क्या होगा? घाट घाट का पानी पीना यानी इसने कई घाट का पानी पिया है यानी इसको बहुत अनुभव है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, बहुत अनुभवी होना। गरल का विलोम शब्द है। गरल का विलोम आपको बताना है। गरल यानी विष, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अमृत। विष का विलोम क्या होता है? अमृत। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, किसका अर्थ अमृत होगा आपको ये बताना है। सुधा, विरल, सबल या सरल। तो सुधा को अमृत भी कहते हैं यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो फ्रेंड्स 37 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।